जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। इस बार दिवाली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। लोगों में असमंजस है कि गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को मनाई जाएगी या फिर 2 नवंबर को। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। गोवर्धन पूजा तिथि कार्तिक प्रतिपदा तिथि शुरू 1 नवंबर शाम 6:16 पर होगी। कार्तिक प्रतिपदा तिथि समाप्त 2 नवंबर रात 8:21 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार के दिन मनाई जाएगी। आइए अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को पड़ रहा है और इस दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त 2 नवंबर शाम 6:30 से लेकर 8:45 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। गोवर्धन पूजा कब हो? गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाया जाता है और उसी भोग का लगाने की परंपरा है। अन्नकूट के साथ ही भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग का प्रसाद भी तैयार किया जाता है। आइए अब जानते हैं घर पर गोवर्धन पूजा कैसे करें। गोवर्धन पूजा करने वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इसके बाद दोपहर के समय घर के आंगन में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाएं। गोवर्धन महाराज के साथ गाय, बछड़े और वृक्ष की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद गोवर्धन महाराज और सभी प्रतिमा को फूल और कील से सजाए जाते हैं। फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। बीच बीच में परिवार के साथ गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं और भजन गाएं। इसके बाद दूध, पान, कील, बताशे, अन्नकूट आदि चीजें अर्पित करनी चाहिए। फिर पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद घी का दीपक जलाएं और आरती करें। फिर गोवर्धन महाराज की जयकारी लगाएं और घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। आइए अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा को क्यों कहते हैं अन्नकूट। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की थी, उसे गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए समर्पित कर दिया गया। रक्षा के लिए आभार जताने के लिए हर साल गोकुल वासी गोवर्धन पर्वत को 56 भोग लगाकर विधि विधान से पूजा करने लगे। तब से गोवर्धन पूजा के लिए अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता है। अन्नकूट को भोजन का पहाड़ कह सकते हैं। इसमें कई सारी सब्जियों को मिलाकर मिक्स सब्जी, कड़ी चावल, पूड़ी, रोटी, खिचड़ी, बाजरे का हलवा आदि बनाकर अर्पित किया जाता है। आइए अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्राकृतिक संसाधनों की पूजा की जाती है, जैसे कि पहाड़, गाय और गोबर के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारी आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझेगी और प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करेगी। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। आइए अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा व्रत कथा की। गोवर्धन पूजा कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। देवराज इंद्र को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया। उस समय द्वापर में धरती पर लीला कर रहे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को रास्ता दिखाने की सोची। इस पर जब एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो कान्हा ने माँ यशोदा से पूछा, मैया ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चढ़ती हैं। इंद्र का दर्शन भी नहीं होता और वह तो पूजा न करने पर क्रोधित होते हैं। ऐसे में अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण की इस सलाह पर सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और कुपित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इस बारिश ने सभी ब्रजवासियों को भयभीत कर दिया और उन्हें भगवान कृष्ण को दोषी ठहराना शुरू कर दिया और बचाने के लिए उन्हें ही कुछ करने के लिए कहने लगे।
इस पर भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। अपनी मुरली को कमर में बांधकर अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपनी गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण में लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्र का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने बारिश की तीव्रता को और भी बढ़ा दिया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें। उन्होंने शेषनाग से भी कहा कि वह मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। इंद्र ने यह सब देखकर महसूस किया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें पहचानने में उनकी गलती हुई। इस पर इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी पूजा करने का निर्णय लिया। इसके बाद से ब्रज समेत पूरे संसार में इस दिन गोवर्धन पूजा होने लगी और कान्हा को अन्नकूट भोग लगाया जाने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।